हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। चलिए आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं आपको चुंबकीय द्विध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र मींस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल और बार मैग्नेट। ठीक है, इससे आपको दो मेथड करने हैं। एक है अच्छी स्थिति के लिए मींस मैग्नेटिक फील्ड इन एंड ऑन पोजीशन के लिए, जिसको हम बोलते हैं अच्छी स्थिति, और दूसरा है निश्चय स्थिति। ठीक है, बोरोड ऑन साइड एक्सियल ऑन पोजीशन बोलते हैं उसको। तो आज हम बात करने वाले हैं एंड ऑन पोजीशन की मीन्स अच्छी स्थिति। तो चलिए सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं। तो डेफिनेशन में ये कहा गया है कि जब कोई बिंदु, देख लेते हैं, जब कोई बिंदु जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इंटेंसिटी तीव्रता ज्ञात करनी हो तो बढ़ाए गए चुंबकीय अक्ष पर होता है। ठीक है, चुंबकीय अक्ष पर होता है। ठीक, तो इस स्थिति में चुंबक के सापेक्ष अच्छी स्थिति कहते हैं। अच्छी स्थिति या फिर अनुदैर्ध्य स्थिति कहते हैं। अच्छी स्थिति कहते हैं। तीव्रता ज्ञात करनी हो तो बढ़ाए गए चुंबकीय अक्ष पर होता है। तो इस स्थिति में चुंबक के सापेक्ष अच्छी स्थिति में कहते हैं। ठीक है, चुंबक को अच्छी स्थिति में कहा जाता है। इसके लिए आप डायग्राम बना सकते हैं। तो देखिए डायग्राम आप कुछ इस प्रकार से बनाएंगे। सबसे पहले एक बार मैग्नेट ले लीजिए। ये आपके पास एक बार मैग्नेट हो गया है ना, जिसके दो ध्रुव हैं, एक है N और दूसरा है आपके पास S। ठीक है, ये हो गया चुंबकीय अक्ष। इस लाइन को, इस रेखा को क्या बोलते हैं? चुंबकीय अक्ष बोलते हैं। आपने डेफिनेशन में पढ़ा चुंबकीय अक्ष बढ़ाए गए द्विध्रुव अक्ष। तो इस अक्ष को हम यहाँ तक बढ़ा देते हैं इस दिशा में। ठीक है, इस चुंबक के मध्य बिंदु हम एक बिंदु ले लेते हैं। वो बिंदु आपके पास O हो जाएगा। इस चुंबक की जो लेंथ है वो कितना हो जाएगी? 2L या 2D भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम अब। ठीक है, और इसके मैग्नेट के मिड पॉइंट यानी मध्य बिंदु से R डिस्टेंस पर आपको क्या करना है? एक पॉइंट लेना है। ठीक है, वो पॉइंट आपके पास यहाँ पास P ले लीजिए। ठीक, ये P हो गया। और इस साइड आपको क्या करेंगे? आप यहाँ पास चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। किसके लिए? इसके लिए निकालेंगे N ध्रुव के लिए तो B1 निकलेगा। चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है। और जब S के लिए निकालेंगे तो इस अपोजिट डायरेक्शन में आप B2 निकाल सकते हैं। यानी एक ही रेखा पर ये B1 और B2 दोनों वर्क करेंगे, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। राइट, ओके। तो आप बता सकते हैं कि ये एक आपके पास मैग्नेट है, बार मैग्नेट है, दंड चुंबक, जिसके दो ध्रुव हैं N और S, जिसकी इफेक्टिव लेंथ 2L है। इसके मध्य बिंदु यानी बीच वाले पॉइंट से R डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, जहां पास आपको चुंबकीय क्षेत्र B की गणना करनी है। ठीक है, और इसका ध्रुव प्राबल्य क्या होगा? M होगा, स्मॉल m। ठीक, चलिए अब इसके आगे देखते हैं। सबसे पहले हम लेंगे N ध्रुव के लिए। N ध्रुव के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे हम। चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण। ठीक है, या सबसे पहले क्या निकालना है? इसके लिए B1 निकालेंगे। तो B1 इज इक्वल टू μ0/4π और ध्रुव प्राबल्य हम लेंगे m, स्मॉल m, और इसके लिए n p
पी, ये डिस्टेंस हो जाएगा एन पी स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपके पास इक्वेशन नंबर 1, राइट। अब आपको एन पी तो नहीं मालूम है, एन पी का डिस्टेंस निकालना है, तो आपको ओ से लेकर पी का डिस्टेंस मालूम है आर होता है, और जब एन एस की लंबाई 2l है तो ओ एन लेंगे, पहले लिखेंगे ओ पी माइनस, पहले दूर वाला पॉइंट ले लेंगे ओ पी माइनस ओ एन, तो ओ पी का डिस्टेंस कितना है आर और माइनस ओ एन एल हो गया, ये एन पी आ गया आपके पास। तो इस एन पी के मान को इक्वेशन नंबर 1 में आप पुट कर दीजिए, तो क्या मिलेगा, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, रखिए समीकरण 1 में रख देते हैं, तो क्या मिलेगा आपको B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू एम अपॉन एन पी का मान आर माइनस एल का इसका स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, ये आ गया आपके पास। ओके, तो ये इक्वेशन नंबर आपके पास ये हो गया 2, राइट। डायरेक्शन अगर दिखाना चाहेंगे तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, एनपी दिशा में, एनपी दिशा में अलोंग। ठीक है, समीकरण नंबर 2 मान लीजिए इसको, राइट। अब आगे करेंगे हम, तो अब नेक्स्ट जैसे एन ध्रुव के लिए लिए थे, तो अब हम यहाँ पास एस ध्रुव के लिए ले लेंगे। एस ध्रुव के कारण, एस ध्रुव के कारण बिंदु P पर, ये आपके पास लिखेंगे यहाँ पास B2 इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, फिर ध्रुव प्राबल्य ले लेंगे जो कि m होता है, तो m, और जो दूसरा डिस्टेंस है यहाँ पास ये s और ये p के लिए लेंगे, तो कितना आएगा अपने पास s p का स्क्वायर। ठीक है, अब इसी डायग्राम से हम SP का डिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, तो SP कितना होगा, OS प्लस OP मीन्स R प्लस L कर देंगे यहाँ पास। ठीक है, तो SP का डिस्टेंस यहाँ पास SP इज इक्वल टू OP प्लस OS, तो OP की वैल्यू यहाँ R और प्लस L मिल जाएगी अपने को। ठीक है, ये आ गया आपके पास। अब इसकी वैल्यू ये आपके पास समीकरण नंबर 3 हो गया, तो अब इस मान को क्या करोगे आप, ये समीकरण 3 में रख दीजिए SP का मान, तो आपके पास क्या आएगा, B2 इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू M अपॉन SP का मान कितना है आपके पास R प्लस L, तो R प्लस L का ये होल स्क्वायर, ये हो गया आपके पास इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, राइट। चलिए अब इसके आगे देखेंगे, तो अपने को क्या मिलेगा कि हमने पहले भी देखा था, जो डायग्राम हमने बनाया था इस प्रकार से, ये डायग्राम था अपने पास। ठीक है, N और S, और इसी रेखा पर यानी इस लाइन पर दोनों B1 और B2 वर्क कर रहे थे। ठीक है, दोनों एक ही रेखा पर हैं बट अपोजिट डायरेक्शन में है, तो डेफिनेटली B की वैल्यू B2 से ज़्यादा होगी, तो हम दिखा सकते हैं B1 इज ग्रेटर देन B2। ठीक, तो हम क्या निकालेंगे, और इस पॉइंट पर जो P था यहाँ पास, ये पहले मैंने डायग्राम अभी बता दिया था, मैं फिर से यहाँ पास बता दे रहा हूँ। अब इसके बाद आप लिखेंगे यहाँ, अतः बिंदु P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण, चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण। ठीक है, तो वो क्या मिलेगा आपको, B, यहाँ पास आपको B फाइंड करना था ना, तो इसके अनुसार ये B हो गया। ठीक है, B इज इक्वल टू, या फिर आप ये वेक्टर को अभी हटा दीजिए, B1 माइनस आप B2 कर दीजिए। ठीक है, तो इससे पहले जो मैंने इक्वेशन बताया अभी, समीकरण 3 और 4 से आप उसका मान रखिए आप यहाँ से, तो यहाँ रख सकते हैं हम। समीकरण 3 का मान क्या था आपके पास कि म्यू नॉट 4 पाई, ठीक है, M अपॉन R माइनस L, ये समीकरण 2 में मान मिला था अपने को, है ना। ठीक है, समीकरण 2 और 3 से यहाँ पास मान रखना है अपने को, तो ये L स्क्वायर, फिर माइनस, फिर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू M अपॉन R प्लस L हो जाएगा यहाँ पास। ठीक है, R प्लस
एल हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे हम, राइट। अब दोनों में से म्यू नॉट बाई 4 पाई और एम को हम क्या करेंगे, यहाँ पास कॉमन कर देते हैं, ठीक है। तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट और m को कॉमन करते हैं और यहाँ 4 पाई को, क्या बचेगा आपके पास 1 अपॉन आर माइनस एल का स्क्वायर और फिर माइनस 1 अपॉन आर प्लस एल का स्क्वायर बचेगा। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो म्यू नॉट m 4 पाई आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर और आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ये मिल जाएगा आपको, ठीक है। अब यहाँ पास से आप क्या कर सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ से आप पूरा डिटेल कर दीजिए, उसका फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम। यहाँ पास आएगा 4 पाई, यहाँ देखिए आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और माइनस 2RL, ठीक है। ब्रैकेट को फिर नेक्स्ट स्टेप में ओपन करेंगे, यहाँ आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे हम यहाँ से, तो ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा, म्यू नॉट एम यहाँ पास जैसे है एज इट लिखेंगे, फिर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और ये माइनस इंटू माइनस यहाँ पास प्लस हो जाएगा 2RL और यहाँ आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दीजिए आप। ब्रैकेट को क्लोज कीजिए, आर स्क्वायर माइनस और ये प्लस, यहाँ प्लस एल स्क्वायर और ये माइनस एल स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचेगा आपके पास, ये 2RL और 2RL, इन दोनों को प्लस कर दो आप, म्यू नॉट एम अपॉन 4 पाई, ठीक है। और फिर इन दोनों को आप प्लस कर देंगे तो कितना आएगा, 4RL अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आपके पास b आ गया। अब इसको आप कैसे लिख सकते हैं, देखिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इसको लिखने के लिए तरीका ये है 2 इंटू, ठीक है, 2ml, ठीक है। क्या लिखोगे आप, 2ml, ये 2r कर दीजिए, ठीक है। 2 2 जा 4 होता है ना, 2 2 जा 4, ये r इसके साथ है, m को इसके साथ इंटू कर दिए 2ml और अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ओके। अब यहाँ पास हमको ये देखना है कि ये 2ml की वैल्यू कैपिटल M होती है, मीन्स मैग्नेटिक मोमेंट बोलते हैं उसको, चुंबकीय आघूर्ण। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू यहाँ पास क्या लिखेंगे, 2, इसकी वैल्यू M हो जाएगी M और ये वाली वैल्यू R, 2mR अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का ये होल स्क्वायर, ये आ गया आपके पास b इज इक्वल टू, ठीक है। इसका यूनिट कितना होता है, टेस्ला, तो उसको भी लिख लेंगे। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, टेस्ला। तो ये आपके पास चुंबकीय क्षेत्र के लिए ये डेरिवेशन आ गया, ठीक है, नॉर्मल के लिए। अब ये क्या है, ये मेन आपका इतना ही आपको करना है। अब कुछ कंडीशन पूछते हैं, केसेस पूछते हैं, तो उसके लिए आगे देखते हैं हम, ठीक है। इतना आप वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिए इतना। चलिए अब देखते हैं, अगर हम जो मैग्नेट था उसको अगर छोटा कर दें तो मैग्नेट का जो लेंथ था वो कितना था, 2L, अब छोटा करेंगे तो कितना हो जाएगा, L, ठीक है। तो यदि L इज लेस देन R कर दिया जाए, ठीक है, तब क्या होगा, तो R की तुलना में हम क्या कर सकते हैं, L की उपेक्षा कर सकते हैं, मतलब L को क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। L की उपेक्षा करने पर, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इससे पहले जो आपके पास इक्वेशन था, है ना, जो b इज इक्वल टू आपके पास आया था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इससे पहले वाला इक्वेशन, ठीक है, इसके पहले वाला
इसके पहले वाले इक्वेशन आप देख पा रहे हैं यहाँ पास इक्वेशन नंबर 5 है, ठीक है। इसी में हम पुट करेंगे, ठीक है, उस वैल्यू को। तो लिख लेते हैं यहाँ पास समीकरण 5 से, ठीक है, क्या मिलेगा आपको, b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और 2mr अपॉन एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर था, एल को हमको हटा देना है, तो कितना है आपके पास आर स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ब्रैकेट को ओपन करने के बाद 4 पाई 2mr अपॉन आर की पावर 4, ये कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा आपके पास म्यू नॉट 4 पाई 2m अपॉन आर क्यूब बचेगा, ठीक है। तो ये आपके पास ये मिल गया, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हैं इतना, इसका मात्रक क्या होता है टेस्ला, तो आप लिख दीजिए टेस्ला, या फिर आप ऐसे करके भी लिख सकते हैं, है ना, ठीक है। डायरेक्शन आप बता सकते हैं एनपी डायरेक्शन में, ठीक, आपको इतना ही करना है। ओके गाइस, ओके स्टूडेंट, ये आपको समझ में आ गया होगा, आई होप बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर जो भी डाउट है तो आप कमेंट कर आप पूछ सकते हैं, और अगली वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको अगली टॉपिक का वीडियो आप तक पहुंच पाए, ठीक है। ओके, थैंक यू।